Hello guys, today I'm gonna start the chapter first of class 11th and your warm welcome to दर्पण ऑनलाइन एकेडमी। बता दूं कि आज से हम लोगों ने स्टार्ट किया है क्लास 11th का इंग्लिश ऑल सिलेबस, जिसमें से हम लोग क्लास 11th का सभी सिलेबस पढ़ेंगे, जिसमें से ग्रामर पोर्शन हो गया, राइटिंग सेक्शन हो गया और किताब भी यानी बुक्स भी। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं 11th क्लास का हॉर्नबिल बुक का नाम है, जिसका पहला चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। गाइज, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये स्टोरी जो है बहुत ही दिल को झकझोर देने वाली कहानी है, बहुत ही एक इमोशनल टाइप की स्टोरी है। मैं बता दूं, इस स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे दादी और पोते के बीच जो एक इंटीमेट रिलेशनशिप होती है, एक फ्रेंडशिप होती है, जो कहानी होती है, आज हम पढ़ेंगे। बचपन में अक्सर आपने पढ़ा होगा गाइज कि कैसे आपकी दादी माँ और कैसे आपके दादाजी आपको किस्सा या कहानी सुनाया करते थे। जी बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से है। एक चीज और मैं बता दूं कि कभी भी अगर आपके जो बचपन का सबसे इंटीमेट फ्रेंडशिप रहा होगा या फिर पुराना दोस्त रहा होगा या फिर बहुत ही घनिष्ठ संबंध दोस्ती रहा होगा, तो यकीन मानिए वो और कोई नहीं, वो आपके दादा और दादी होंगे। मैं बता दूं कि आपके दादा और दादी के बीच में आप किसी भी तरह की बात जो है शेयर कर सकते हैं, लेकिन मम्मी और पापा के पास नहीं कर सकते। तो बता दूं, आज हम पढ़ने वाले हैं खुशवंत सिंह की स्टोरी, खुशवंत सिंह की कहानी, जिसमें आज हम जानेंगे कि खुशवंत सिंह जो उन्होंने अपने दादी माँ के ऊपर एक चित्रण किया है, एक पोर्ट्रेट किया है, अपनी दादी माँ के बारे में बताया है। मैं बता दूं, उसमें से एक आप बोल सकते हैं कि बायोग्राफी भी है और ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी मीन्स क्या होता है, जो किसी की जीवनी हो, और ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या होता है, जो खुद की जीवनी हो। तो खुशवंत सिंह इस स्टोरी में बताया है अपनी जीवनी और साथ ही साथ अपनी दादी माँ की जीवनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, यहां पे दादी माँ है और यहां पे ये खुशवंत सिंह है। आप समझ पा रहे होंगे कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ाने वाले हैं। जी हाँ, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे दादी माँ और एक पोते के बीच की कहानी। इस कहानी में ये जानेंगे कि खुशवंत सिंह जो होते हैं, वो जब अपने बचपनावस्था में होते हैं तो उनके घर में कौन कौन होते हैं। एक उनके पेरेंट्स होते हैं और उनकी दादी माँ होती है, एक वो खुद होते हैं। तो मैं बता दूं कि उनके पेरेंट्स जो है यानी खुशवंत सिंह की दादी माँ, यानी खुशवंत सिंह की दादी माँ जो होती हैं और खुशवंत सिंह दोनों एक ही साथ रहते हैं। कहाँ पे? अपने गांव में। अगर बात करें इनके पापा मम्मी, तो कहाँ रहते हैं? इनके पापा मम्मी जो होते हैं वो शिफ्ट होते हैं कहाँ पे? सिटी में। यानी आप बोल सकते हैं कि खुशवंत सिंह के जो पापा मम्मी हैं, पेरेंट्स हैं, वो रहते हैं सिटी में, और खुशवंत सिंह जो रहते हैं वो रहते हैं अपने दादी माँ के साथ में अपने गाँव में। तो इसी बीच में यहाँ लिखा गया है, बताया गया है कि खुशवंत सिंह का जो बचपना है वो ज़्यादातर अपना बचपना गुजरा है अपने दादी माँ के साथ में। जो बचपना गुजरना चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ में, वही बचपना गुजरा है खुशवंत सिंह का अपनी दादी माँ के साथ में। इसीलिए खुशवंत सिंह का जो लगाव है, प्यार है, मोहब्बत है, वो बहुत ज़्यादा रुझान की ओर होता है अपनी दादी माँ की ओर। इसीलिए खुशवंत सिंह जो है अपनी दादी माँ का एक चित्रण बताइए कि कैसे वो अपने दादी माँ के साथ रहते थे और कैसे दादी माँ के साथ वो अपने फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाए। और हाँ, मैं बता दूं, कहानी में ट्विस्ट ये है कि फ्रेंडशिप आज ना कल तो टूटनी है। ठीक इसी प्रकार खुशवंत सिंह जो है जब तक अपने दादी माँ के पास रहते हैं तब तक तो फ्रेंडशिप बहुत अच्छी तरीके से चलती है। बट वो टाइम आ जाता है जब खुशवंत सिंह को बुलावा आता है। कहाँ से? सिटी से। यानी खुशवंत सिंह जो पेरेंट्स है वो अपने जो खुशवंत सिंह के जो पेरेंट्स हैं वो खुशवंत सिंह को और उनके दादी माँ को बुलाते हैं सिटी। तब क्या होता है, खुशवंत सिंह जो पहले स्टार्टिंग में पढ़ाई करते हैं गांव में, अब बाद में कहाँ जाते हैं? वो सिटी की ओर। लेकिन मैं बता दूं कि खुशवंत सिंह जब अपने गांव में पढ़ते हैं तो खुशवंत सिंह की जो दादी माँ होती हैं वो क्या करती हैं, खुशवंत सिंह को साथ में सुलाती है, साथ में हर चीज़ एक केयर जो होता है, जैसे एक माँ का केयर करती है उस तरह से दादी माँ सारा का सारा केयर करती है किनके प्रति? खुशवंत सिंह के प्रति। तो यहाँ पे हम लोग कहानी पढ़ेंगे कि इस कहानी में होता है क्या है। खुशवंत सिंह की जो दादी माँ होती है वो खाना खिलाती है, साथ में एक खुशवंत सिंह जब स्कूल जाता है अपना, तो स्कूल जो होता है बता दूं
कि खुशवंत सिंह जब स्कूल जाते हैं बचपना अवस्था में दादी माँ के साथ में, तो उनका जो स्कूल होता है, स्कूल और टेम्पल दोनों अटैच होता है। तो दादी माँ को बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पे स्कूल ले जाने में, क्योंकि दादी माँ जो होती है ना धार्मिक प्रवृत्ति की होती है। दादी माँ को होली बुक्स, धार्मिक बुक, मंदिर, टेम्पल, भगवान, गीता, रामायण, ये सब बहुत अच्छा लगता है। इसलिए उनकी दादी माँ क्या चाहती है कि मैं अपने पोते को जब स्कूल छोड़ने जाऊंगी ना, तो साथ में पोता हमारा स्कूल में पढ़ेगा, उसी बीच में हम मंदिर में भगवान की अर्चना करेंगे, भगवान की कहानी पढ़ेंगे, कुछ अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे। तो यही बहाने खुशवंत सिंह की दादी माँ जो होती है उनको भी मन लगता है और खुशवंत सिंह को मन लगता है। तो इसके बाद क्या होता है, जब सिटी जाता है तो खुशवंत सिंह स्कूल जाता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसके बाद यूनिवर्सिटी जाता है, उसके बाद अब्रोड जाता है, विदेश जाता है, फिर वहाँ से वापस आता है। फिर उसके बाद दादी माँ बहुत खुश होती है और फाइनली अंततः जो है उनकी दादी माँ की देहांत हो जाती है। और दादी माँ का जब डेथ होता है ना, तो मैं बता दूँ, इंसान तो रोते हैं, साथ में कुत्ते भी रोते हैं और चिड़िया भी रोते हैं, बर्ड्स भी। क्यों बताता हूँ, जब दादी माँ स्कूल छोड़ने के लिए जाती है ना, तो उसी बीच में कुत्तों को जो है हर रोज चपाती यानी रोटी देती है। जब सिटी की ओर जाती है दादी माँ, सिटी जाती है, तो वो दादी माँ हर दिन लंच के टाइम में यानी दोपहर को हर दिन आधे घंटे के लिए हर चिड़ियों को खाना देती है यानी दाना देती है। तो इस तरह से चिड़ियों को और कुत्तों को जो है लगाव रहता है दादी माँ से। तो जब उनकी दादी माँ का देहांत होता है तो कुत्ते के अलावा चिड़ियाँ भी और जानवर भी, पशु भी और लोग भी रोते हैं। तो इस कहानी को डिटेल्स में जानने के लिए आगे पढ़ते हैं कैसे क्या होता है इसे। चलिए, तो अभी हम आज बात करेंगे, पहले लिखा हुआ है पेन पोर्ट्रेट ऑफ ग्रैंड मदर। यहाँ ग्रैंड मदर होगा, यहाँ पे आर छूट गया है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी खुशवंत सिंह ड्रॉज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंड मदर, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि बताया हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे खुशवंत सिंह जो है अपनी दादी माँ के बारे में चित्रण करते हैं कि कैसे उनके रिलेशनशिप, कैसे उनकी फ्रेंडशिप उनकी दादी माँ के पास में होता है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग से कि इन द पेन पोर्ट्रेट ऑफ लेडी खुशवंत सिंह draws a pen portrait of sketch grandmother. His grandmother was like everybody's grandmother. She was quite an old woman. It was hard to believe that once she had been young and pretty. मैं बता दूं, इसमें बताया गया है कि खुशवंत सिंह की दादी माँ जो थी, जैसे आपकी दादी माँ होती है, मेरी दादी माँ होती है, सभी की दादी माँ की तरह उनकी दादी माँ होती है। इसमें बताती है कि दादी माँ जो है उनका जो है चेहरे में झुर्रीदार होता है, रिंकल होता है, और ये उनके लिए एक हार्ड टू बिलीव था, मतलब कि विश्वास करना मुश्किल था कि उनकी दादी माँ कभी अपने जमाने में सुंदर रही होगी, प्रिटी रही होगी, ठीक है। उसका बता रहा कि द थॉट इटसेल्फ वाज रिवोल्टिंग। ये रिवोल्टिंग मतलब क्या होता है समझिए, इस वर्ड में लिखा हुआ है, ये एक अवरोधक है। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि आप हैंडसम दिख रहे थे, अभी आप हैंडसम नहीं है, बूढ़े हैं, इसके बचपन में आप हैंडसम दिख रहे थे, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप हैंडसम दिखते भी होंगे। तो खुशवंत सिंह को कभी यकीन नहीं हो रहा था कि अपने जमाने में उनकी दादी माँ जो थी वो बहुत ही सुंदर और प्रिटी रही होगी, ठीक है। हिज ग्रैंड मदर्स पिक्चर हैंग अबव द मेंटल पीस इन द हिज ग्रैंड फादर्स पिक्चर हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। अब बात करते हैं खुशवंत सिंह के दादाजी का। तो खुशवंत सिंह के जो दादाजी थे वो इस दुनिया में नहीं थे। उनका जो एक तस्वीर जो होता है, एक यहाँ पे मान के चलिए फायर जैसा होता है, आग जैसा, जिसको मेंटल पीस बोलते हैं। आग का गोला होता है, उसमें कुछ तस्वीर होता है, वहीं आग के गोला के ऊपर में जिसको अंगीठी बोलते हैं, वहाँ पे उनका तस्वीर जो होता है खुशवंत सिंह दादाजी का, वो वहाँ पे टंगा होता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे खुशवंत सिंह के जो ग्रैंड मदर हैं, वो एक बिल्कुल शॉर्ट लेडी थी और वो बिल्कुल मोटी थी और स्लाइटली थोड़ी झुकी हुई थी। और बता देता हूं मैं कि जब उनकी दादी माँ चलती थी ना, तो ऐसे कमर करके चलती थी, क्योंकि वो बिल्कुल दुबड़ी थी, सीधी नहीं थी। तो सीधी अपने शरीर को बैलेंस करने के लिए उनकी दादी माँ कैसे चलती थी, एक हाथ जो है अपने कमर में रखती थी ताकि अपने शरीर को क्या कर सके, बैलेंस कर सके। तो कुछ इस तरह से उनकी दादी माँ चलती थी। अब मैं बता रहा हूं कि वो लगभग उनकी दादी माँ 20 साल से सेम दिखती थी। मतलब कि अभी किन्हीं को देख रहे हैं, कोई पर्सन है, मान के चलिए अभी कोई पर्सन है, उनको अगर अभी देख रहे हैं तो अभी कैसा अवस्था है, 20 साल के बाद ये कैसे रहेंगे। कुछ तो इसमें चेंजिंग आया कि नहीं, लेकिन इसमें बिल्कुल चेंजिंग नहीं था। खुशवंत सिंह की जो दादी माँ थी
वो जैसे अभी दिख रही है वैसे 20 साल के बाद भी वैसे दिखती थी। मतलब कि लगातार 20 साल से उनकी दादी माँ में कोई चेंजिंग नहीं था। ये खुशवंत सिंह का मानना है, ठीक है। उसके बाद है उनकी जो दादी माँ थी वो लंगड़ाती थी, लंगड़ा कर चलती थी, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूं यहाँ पे कि उनकी दादी माँ एक रोजरी होता है, आप जिसको बोलते हैं कंठी माला, एक देखते हैं हमेशा जपते रहता है राम राम जपना, हमेशा एक माला को माला फेरना, मन का माला जो फेरते हैं वो हमेशा माला को हमेशा फेरती रहती थी। और जब फेरती थी ना तो उनका जो लिप्स है हमेशा मूव करते रहता था, जैसे देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब अब देखिए कुछ विस्परिंग करेंगे, कुछ धीरे धीरे बोलेंगे तो आपका कैसे लिप्स करेगा, वैसे हमेशा उनकी दादी माँ का जो लिप्स है हमेशा ऐसे करते रहता था, ठीक है। उसके बाद है वो हमेशा भगवान का प्रार्थना हमेशा करती रहती। यहाँ लिखा है ना कि शी ऑलवेज प्रेड टू हरसेल्फ, शी प्रेजेंटेड अ पिक्चर ऑफ पीस एंड कंटेनमेंट। देखिए एक वर्ड नया वर्ड है कंटेनमेंट, इसका मतलब होता है संतुष्टि। क्या होता है? संतुष्टि। मतलब वो हमेशा एक शांतिपूर्ण, एक संतुष्टि का चित्र प्रस्तुत करती थी। मतलब उनके मन में हमेशा शांतिपूर्ण रहता था और हमेशा उनके आप में क्या, अपने आप में क्या रहता था? संतुष्टि। एक होता ना संतुष्ट, सेटिस्फाइड। तो हमेशा उनकी दादी माँ सेटिस्फाइड रहती थी और बिल्कुल शांत स्वभाव करती थी। कौन? खुशवंत सिंह की दादी माँ। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब बता रहे कि यहाँ पे कि अब यहाँ बता रहे कि अ क्लोज फ्रेंडशिप। क्या यहाँ पे? अ क्लोज फ्रेंडशिप, मतलब कि बहुत ही इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंडमदर। उनके दादी माँ और उनके बीच में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। अब एक बार की बात है कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, खुशवंत सिंह को उनकी दादी माँ के साथ गांव में ही विलेज में छोड़ देते हैं। लिखा हुआ विलेज यहाँ पे। अब वे लोग हमेशा साथ में रहते थे। उसके बाद उनकी दादी माँ हमेशा उनको उठाया करती थी, नाश्ता, टॉफी, कॉफी जो भी है, चाय पानी, हमेशा जो है एक केयरिंग करना उनकी दादी माँ करती थी। किनको? खुशवंत सिंह को। उसके बाद है उनकी जो मदर है हमेशा अपने आप में क्या करती थी? प्रार्थना। ऐसा अनचेंजिंग सॉन्ग जो हमेशा, अब देखते होंगे कि आपके घर में या गांव में कहीं भी कोई बूढ़ी औरत हो, दादाजी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, हमेशा सीताराम सीताराम, हरे रमा हरे कृष्णा, हरे रमा हरे कृष्णा हमेशा करते रहते हैं। इससे क्या है? एक अनचेंजिंग सॉन्ग है, अनचेंजिंग वर्ड है जो हमेशा चेंज नहीं होता, हमेशा किसी आएगा जुबान पे हरे रामा हरे कृष्णा। तो उनकी दादी माँ बिल्कुल धार्मिक प्रवृत्ति की थी। कौन कौन किनके बारे में बता रहा हूं? खुशवंत सिंह की दादी माँ। चलिए अब बता रहे हैं कि इनकी जो दादी माँ थी वो हमेशा एक टेक एन अर्थ इंक पॉट, मतलब आपको पता है कि पहले जमाने में कि हम लोग स्याही में पेन को डुबो डुबो लिखते थे, तो इस तरह का उनके पास पेन था, इंक पॉट था, रेड कलर का पेन था, वो हमेशा इसका इस्तेमाल करती थी। उसके बाद है यहाँ पे बासी रोटी के बारे में सुनते, आप जानते होंगे, जैसे हम लोग बचपन में बासी भात खाते थे, अभी भी बासी भात हम लोग खाते हैं। घर रात का खाना बच गया, पानी डाल दो, फिर सुबह बासी भात खा लो, है कि नहीं? तो यहाँ पे इनकी दादी माँ स्टेल चपाती, बासी रोटी भी देती थी। जैसे मान के चलिए रात को रोटी बनाई, रात को रोटी पकाई, खाई, खिलाई, फिर सुबह जब रोटी बच जाता है तो रोटी को नाश्ते में देती है और साथ में स्कूल भी ले जाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ पे थिक स्टेल चपाती है ना, बासी। उसमें क्या मिलाते थी? थोड़ा सा बटर और शुगर, उसको मिला के फैला के देती थी। आपने बचपन में खाया होगा, जब रोटी पकता है तो उसमें आप चीनी लगा के पूरा उसको फैला के फिर उसको मोड़ के रोल की तरफ खाते होंगे, ठीक इस तरह इनको देती थी। उसके बाद है कुछ चपाती रोटी जो हमेशा की तरह अपने साथ में ले जाती थी। किसके लिए? कुछ विलेज के डॉग्स के लिए। जैसा कि मैं बताया था कि आपके डॉग्स के लिए रोटी ले जाती थी उनकी दादी माँ, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग वैन टू स्कूल विथ द नरेटर। अब बता रहे हैं पे कि यहाँ पे नरेटर का मतलब समझ में आता है क्या होता है? नरेटर मतलब लेखक होता है। कौन होता है? लेखक होता है, यानी जो राइटर होता है। तो यहाँ पे खुशवंत सिंह ही राइटर है, अपने बारे में बता रहा है, प्लस अपनी दादी माँ के बारे में बता रहा है। अब है द ग्रैंड मदर ऑलवेज वैन टू स्कूल विथ द नरेटर। यहाँ पे बता रहा हूँ कि दादी माँ जो हमेशा अपने पोता के पास स्कूल जाती थी, और वहां पे जब जाती थी, यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे चिल्ड्रेन होगा, यहाँ पे है चिल्ड्रेन, ठीक है। अब बता रहा है कि स्कूल और टेम्पल दोनों हमेशा अटैच था जब जाती थी दादी माँ तो। और स्कूल में क्या सिखाया था? मॉर्निंग में अल्फाबेट सिखाया था, ठीक है।
और कुछ प्रेयर वगैरह, प्रार्थना वगैरह, ठीक है। उसके बाद है दादी माँ जो है एक वहाँ बगल में जो वरांडा है वहीं पे अटैच क्या था, मंदिर था। तो पोता पढ़ रहा है स्कूल में और दादी माँ पढ़ रही है, आई मीन दादी माँ वेट कर रही है कहाँ पे, टेम्पल में। एक तरह से बोल सकते दोनों पढ़ाई के लिए जाते थे। दादी माँ पढ़ने आती थी होली बुक, पवित्र बुक, और पोता जाता था स्कूल में पढ़ने के लिए। अब है टेम्पल, बता रहा कि शी स्पेंट हर टाइम टू रीडिंग होली बुक में। जैसा कि बताया कि दादी माँ जो है जब स्कूल छोड़ने आती थी पोते को तो बगल में वो होली बुक यानी पवित्र बुक पढ़ती थी, ठीक है। अब उसके बाद जब स्कूल छुट्टी होती थी, जब क्लास ओवर होता था, तब सभी बच्चे लोग जब बाहर आते थे ना तो एक अलग चीज होता था, डिफरेंट। क्या बताता हूं, साथ में कुछ झुंड बना के कुछ कुत्ते भी आया करते थे। बोले क्यों? क्योंकि दादी माँ हर रोज की तरह हर रोज कुछ चपाती कुछ रोटी जो है कुत्तों के लिए ले आती थी। जैसे उसकी छुट्टी होती थी वैसे दादी माँ क्या करती थी, उस रोटी को कुत्तों को आगे फेंक देती थी ताकि कुत्ते लोग खाते थे। तो कुत्ते लोग आपस में झगड़ते थे और खाते थे, बहुत मस्ती करते थे, एंजॉय करते थे। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि टर्निंग पॉइंट क्या है, टर्निंग पॉइंट। ये टर्निंग पॉइंट क्या हो सकता है भैया, बता देता हूं। टर्निंग पॉइंट हमेशा के लिए होता है, मैं बताता हूं। कहावत था ना कि सबका समय एक जैसा नहीं होता है, समय चेंजिंग होता है, समय परिवर्तनशील है। अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा कि दादी माँ और पोते के बीच में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे क्या है, जो फ्रेंडशिप है वो टूट जाता है। कैसे टूटता है जानते हैं? फ्रेंडशिप जो है एक बार की बात है कि जो खुशवंत सिंह के जो माता पिता हैं वो एक बार बुलावा भेजते हैं। किसका बुलावा? दोनों का, दादी माँ और पोते का। बोलते हैं कि अब आप लोग को कहाँ आना है, सिटी आना है, शहर आना है। तो क्या लिखा वहां पे, वन डे द नरेटर्स पेरेंट्स सेंट फॉर देम द सिटी। एक बार क्या है, खुशवंत सिंह के मम्मी पापा हैं वो क्या करते हैं, बुलावा भेजते हैं कहाँ के लिए, सिटी के लिए। यानी अब दादी और पोता रहते कहाँ थे, गांव में, अब कहाँ जाने वाले हैं, सिटी। अब यहां से पला, देखो यहां पे क्या होता है, चेंजिंग क्या होता है। पहले थे उन लोग कहाँ पे, विलेज से अब कहाँ जा रहे हैं उन लोग, सिटी। यानी इसके पहले हम लोग कहानी पढ़े, वो कहाँ का कहानी है, विलेज की। अब हम लोग कहानी कहाँ पढ़ेंगे, सिटी की। क्या कहानी होती है देखिए। अब खुशवंत सिंह और दादी माँ जो दोनों है एक ही रूम में रहते थे, ठीक है। और उनके जो बीच दोस्ती है, यहां लिखा हुआ है कि हिज ग्रैंडमदर नो लॉन्गर वेंट टू स्कूल विथ हिम। अब खुशवंत सिंह जब विलेज से जाता है सिटी, तब दादी माँ जो है उनके साथ में स्कूल छोड़ने के लिए नहीं जाती है। अंतर बताइए क्या है यहाँ पे से। जब खुशवंत सिंह और दादी माँ जब गांव में रहते थे तो दादी माँ हमेशा खुशवंत सिंह को स्कूल छोड़ने के लिए, ड्रॉप के लिए, करने के लिए जाया करती थी। लेकिन जैसे दादी माँ और खुशवंत सिंह कहाँ शिफ्ट हो गए, सिटी में, जी सिटी में शिफ्ट हो गए ना, तो वहां पे दादी माँ स्कूल छोड़ने के लिए नहीं जाया करती थी। कहाँ पे, सिटी में। अब बात होगी सिटी की। अब वहां पे कोई डॉग्स नहीं मिलते थे, कहाँ पे, सिटी में, क्योंकि डॉग्स की कहानी थी विलेज की। अब बता रहे कि ग्रैंड मदर जो है वो हमेशा मैं बता दूं कि ग्रैंड मदर जो है जब गांव में रहती थी तो कुत्तों खिला करती थी। अब सिटी आ गई तो वहां पे स्पैरोज यानी चिड़िया को भी दाना खिला करती थी। अब वहां पे सिटी में उनको कुत्ते नहीं मिलते थे, स्पैरोज मिलते थे, चिड़िया। अब यहाँ पे ईयर्स रोल्ड बाय, साल बीतते गए। जैसे साल बीतते गए तो ग्रैंड मदर एंड हर ग्रैंडसन सॉ लेस ऑफ ईच अदर। जैसे साल बीतते गए तो पहले दादी माँ और ग्रैंडसन के बीच के जो इंटीमेट था, मिलना जुलना था, वो ज्यादा था। अब क्या हो गया, धीरे धीरे कम हो गया। अब दादी माँ और पोते के बीच में जो दोस्ती थी वो धीरे धीरे कम। जैसे कि आप और हम लोग दोनों हर रोज मिलते हैं, ठीक है, तो हम लोग ज्यादा रिश्ता एक स्ट्रांग होता है। लेकिन आप कभी कभार मिलना हो गया, कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं, तो वहां पे क्या होता है, रिश्ता थोड़ा सा क्या होता है, कमजोर पड़ जाता है, ठीक है। अब ही टोल्ड दैट ही वाज टॉट साइंस म्यूजिक। अब सबसे प्लस पॉइंट है यहाँ पे क्या कि दादी माँ के लिए माइनस पॉइंट हो गया। क्या बताता हूँ क्या माइनस पॉइंट है इसमें, कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्या पढ़ाता था, म्यूजिक, साइंस, ठीक है, ये सब डांसिंग, सिंगिंग, म्यूजिक, ये सब जो सिखाया था ना, ये सब दादी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था।
क्योंकि बता दूं कि दादी माँ के जो थे वो ख्यालत था वो थोड़ा पुरानी ख्यालत था। आप भी देखिएगा ना, अभी देखिए लड़की लोग जीन्स अगर पहनती है ना तो कोई ऑब्जेक्शन करे या ना करे, आपके यहाँ दादी माँ हो दादा हैं वो जरूर एक ऑब्जेक्शन करेंगे, क्योंकि नहीं ये सब पुराने ख्याल का चीज़ है कि नहीं लड़की हो तुम साड़ी पहनो फ्रॉक पहनो लेकिन जीन्स तुम्हारा अलाउड नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार जो है खुशवंत सिंह जो दादी माँ होती है उन्हें स्कूल में इंग्लिश मीडियम में साइंस पढ़ाया जाना, म्यूजिक पढ़ाया जाना, डांसिंग, ये सब उनको बिल्कुल ही पसंद नहीं था। देखिए अब बता रहे कि उनका कहना है कि स्कूल में भगवान की चीजें पढ़ाई जानी चाहिए, भगवान की जो बात होती है वो सब चीज पढ़ाई जानी चाहिए। अब यहां पे लिखा हुआ कि गॉड यानी कि म्यूजिक बीइंग गिवन इन द स्कूल टू हर म्यूजिक हैड लूड एसोसिएशन, इट वाज गुड ओनली फॉर द प्रोस्टिट्यूट्स एंड बेगर्स। यहाँ पे म्यूजिक का सिखाना, साइंस का पढ़ाना दादी माँ को लगता था ये गंदे समाज का है चीज़ है। यानी मैं बता दूं एक तरह से समझते हैं जिसका नाम सुने, इसका नाम बोलते हैं बैसिया, बैसियाओं के लिए ये सब चीज़ था। ये दादी माँ के अनुसार संगीत वगैरह जो है म्यूजिक वगैरह जो एक बैसियाओं के लिए है, ये दादी माँ का कहना था। ठीक है, अब है यहां पे लिखा हुआ कि बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप ब्रोकन, यानी कि अब जो फ्रेंडशिप होता है वो टूट जाता है, क्योंकि जो है नरेटर जो होता है खुशवंत सिंह है वो कहाँ जाता है, यूनिवर्सिटी जाते हैं। उसके बाद क्या होता है उनका जो फ्रेंडशिप है, कॉमन जो लिंक होता है वो क्या होता है, टूट जाता है। किनका कॉमन लिंक, दादी माँ और पोते का। उसके बाद हम जानेंगे कि उनकी जो दादी माँ है वो एक्सेप्ट करती है क्या, बिल्कुल जो लोनलीनेस अकेलापन जो है अब अकेले में जीने का जो आदत है वो डाल लेती है। खुशवंत सिंह की दादी माँ जो है अब अकेले में जीने का आदत डाल लेती है। अब उन्हें लगता है कि नहीं मुझे अब अकेला रहना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ उपाय नहीं है, क्योंकि मेरा जो पोता है वो तो पढ़ेगा ही, आगे बढ़ेगा ही, तो घर पे हर चीज़ शिक्षा तो नहीं मिल सकती है ना। तो शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, पाने के लिए उनको आज यहाँ है तो कल वहाँ है तो परसों वहाँ, यहाँ से उनको मूव होना ही पड़ेगा। तो जो इंटीमेट रिश्ता जो है फ्रेंडशिप होता है वो दोनों के बीच में क्या होता है, वो टूटता जाता है। टूटने का मतलब ये होता है कि एक जिस तरह साथ में रहते थे अब वो साथ में भी दोनों नहीं रहते थे। अब बता रहे हैं यहाँ पे कि अब उनकी जो दादी माँ है वो बहुत ही रेयरली बात करती थी, बहुत कम बात करती थी, और खाली समय में क्या स्पिनिंग व्हील यानी कि आपने सुना होगा चरखा, चरखा का इस्तेमाल करती थी उनकी दादी माँ, और इंजॉय करती थी अपने कब, जब चिड़ियों को दाना खिलाते थे, स्पैरो को जब दाना खिलाते थे दादी माँ तो वो इंजॉय करती थी। ठीक है, अब है वो टुकड़ों रोटी को क्या करती थी, टुकड़े तोड़ के चिड़ियों को दे दिया करती थी। मतलब कि लगातार 100, 200, 150 चिड़ियां जो है उनके कंधों में बैठती थी, कभी यहाँ कभी वहाँ, और पूरा मस्ती करती थी, कभी दाना यहाँ छिपती तो कभी दाना यहाँ रहती। तो इस तरह से दादी माँ जो है अब सिटी में बहुत कम बोलती थी, बहुत अपने आप को बिजी रखती थी, क्योंकि उनके पास उनके पोता नहीं था और पोता कहीं बाहर गया था। ठीक है, तो अब क्या होता है कि दादी माँ को जो मन लगना था वो चरखा चलाना है और क्या करना है, चिड़ियों को दाना खिलाना है। ठीक है, अब यहां पे क्या है, उनका जो है ज्यादातर दिन भर में बिजी रहना, चरखा चलाना, अपने आप को दिन भर पूरा बिजी करती थी, और दोपहर को एक आधा घंटा जो समय होता था वो अपने आप में एंजॉय करती थी। कब, जब चिड़ियों को दाना खिलाती तब। अब है नरेटर गोज कहां आता है, अब्रोड। अब्रोड में समझ आता है क्या होता है, विदेश। यानी कि अब जो खुशवंत सिंह जो है अब जाता कहां पे है, डिसाइड करता है कि अब हमें जाना है हायर स्टडीज के लिए। हायर स्टडीज में क्या आता है, अब्रोड आता है। ग्रैंड मदर वॉज नॉट अपसेट, वो ज्यादा अपसेट नहीं होती है, क्योंकि वो आती है जब अब्रोड जाते हैं खुशवंत सिंह, तो आपको देखेंगे कि जब आप लोग कभी आपके पापा कहीं अगर मुंबई में रह रहे हो, कोलकाता में रह रहे हो, तो जिस दिन वहां से जाते हैं घर से कोलकाता या मुंबई, तो आपके सारे फैमिली उनको छोड़ने आते हैं। कहाँ पे आते हैं, ड्रॉप करने के लिए स्टेशन जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं। तो खुशवंत सिंह की दादी माँ भी छोड़ने आती है। उसके बाद क्या है, वो इमोशनली शी डिडंट शो एनी इमोशन। यहाँ बहुत बड़ी चीज है, खुशवंत सिंह की जो दादी माँ है वो बहुत ही भावुक होती है, बहुत ही उन्हें इमोशनली लगता कि काश मैं रो लूं, लेकिन वो नहीं रोती है।
वो अपने पोते को नहीं चाहती कि वो टेंशन में रहे, वो मुझे रोता हुआ देखे तो टेंशन हो जाएगा, इसलिए कभी भी वो रोती नहीं है, अपने आप को बोलते हैं ना कि कंट्रोल कर लेती है कि नहीं मैं ठीक हूं, मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। ठीक है, उसके बाद है द नरेटर थॉट दैट इट वाज द लास्ट साइन ऑफ द नरेटर थॉट दैट इट वाज द लास्ट साइन ऑफ फिजिकली कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। नरेटर को लगता है जब उनकी दादी माँ क्या करती है, जब जाती है तो वहाँ पे स्टेशन छोड़ने के लिए, तब उसके फोरहेड में किस करती है। ठीक है, तो वो किस करती है तो वो जो टच होता है एक दूसरे को, तो लगता है कि शायद मैं दादी माँ को अब आखिरी बार टच कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि नरेटर को लगता है, खुशवंत सिंह को, कि जब मैं अब्रोड से वापस आऊँगा ना तो शायद तब तक मेरी दादी माँ जिंदा नहीं रहेगी। तो उसे लगता है कि शायद आज हमारे भी जो फिजिकली जो टच हो रहा है, दादी माँ जो हमसे प्यार कर रहे हैं, अभी हम लोग मिल रहे हैं, तो शायद ये आखिरी पल हमारे लिए दादी माँ के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट है जब नरेटर जाता है, यानी खुशवंत सिंह जाता है कहां पे, अब्रोड जाता है, तो 5 साल के बाद वापस आता है। 5 साल के बाद क्या करता है, वो वापस आता है। जैसे ही वो वापस आता है तो वहां पे जो उनकी दादी माँ जो है, उनको इनके लिए एक ग्रैंड मदर डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर इन द इवनिंग change came over her, she didn't pray, she collected all the women of the neighborhood। बता रहा है कि जब दादी माँ देखती है, कि जब उनके ग्रैंड मदर जब देखती है कि खुशवंत सिंह जब कहां से आ रहा है, विदेश से आ रहा है, जब विदेश से आ रहा है ना, तो उसके बाद क्या होता है, देखिए तुम समझ आ रहे, हाँ तुमने समझाया तक, देखो क्या आता है। मैं बताना चाह रहा हूं कि जब उनकी दादी माँ देखती कि मेरा बेटा जो है, पोता जो आता है विदेश से, तो खुशी में मैं बता दूं कि वो औरत, वो दादी माँ जो हर रोज प्रार्थना करती थी, एक दिन प्रार्थना नहीं की थी। दूसरी बात, सारे अड़ोस पड़ोस के जितने महिलाएं हैं सबको क्या की, इकट्ठा कर ली, बुला ली, एक पुराना सा ड्रम ली, ढोल ली, उसको बजाना शुरू की, पीटना शुरू की, थपथपाना शुरू की ड्रम को, और वो बोलती है कि एक गाना गाने लगी, होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, यानी कि योद्धा, एक योद्धा के आने की खुशी में वो क्या करने लगी, पूरा गाना गाने लगी। कौन? उनकी दादी माँ। और गाना गाने के दौरान में इतनी वो अपने आप में खो गई कि ढोल को बजा रही, ड्रम को बजा रही, बजाए जा रही। लास्ट में फाइनली उनको ना मनाना पड़ा, इंसिस्ट करना पड़ा कि अब इसको नहीं बजाइए, ताकि दादी माँ कहीं थक ना जाए। ठीक है, और ऐसा तब हुआ कि पहली बार उन्होंने प्रार्थना नहीं किया था, क्योंकि उनकी दादी माँ कभी बिना प्रार्थना किए नहीं रहती थी। ठीक है, अब है नेक्स्ट मॉर्निंग की बात है, उनकी दादी माँ क्या होती है, बीमार पड़ जाती है। उनकी दादी माँ क्या होती है, बीमार पड़ जाती है। उसके बाद क्या है, वो डिक्लेयर करती है कि उनको लगता है कि अब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। गाइस ये कहानी बहुत इमोशनल कहानी है, इसमें लगता है उनकी दादी माँ कि अब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। उसके बाद वो अपना समय को बर्बाद नहीं करना चाहती, कि किसी से बात वो करना चाहती नहीं, बिल्कुल एकदम चुप रहती है, शांत रहती है दादी माँ। उसके बाद क्या होता है कि एकदम शांत पूर्वक अपने जगह पे वो लेट जाती है। उसके बाद वो कंटिन्यू जो है प्रार्थना करती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टेलिंग हर बेट्स, मतलब होता है माला फेरना, मतलब होता है रोजरी, मन का माला फेरना, हरे रामा हरे कृष्ण जो है प्रार्थना होता है वो करती रहती है। उसके बाद जो है एक बार की बात है, उनके जो लिप्स होता है वो मूविंग जो होता है ना, वो मूव करना बंद हो जाता है। उसके बाद जो रोजरी होता है, लिखा हुआ तो रोजरी होता है, जो माला होता है वो गिर जाता है। कहां से? उनके देखिए लाइफलेस फिंगर, ध्यान दीजिए यहाँ पे, लाइफलेस फिंगर मतलब क्या होता है, वैसा फिंगर जिसमें जाने ना हो। यानी आप कह सकते हैं डिक्लेयर हो गया यहाँ पे कि उनकी दादी माँ इस दुनिया में नहीं रही। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ कि ये बता रही है कि शी वॉज डेड, यानी वो दादी माँ क्या हो चुकी है, मर चुकी होती है। शी वॉज लेड ऑन द ग्राउंड, अब उनकी दादी माँ मर जाती है। जब उनकी दादी माँ मर जाती है तो उनको ग्राउंड में लिटाया जाता है, वो लेट जाती है, मतलब उनको लिटाया जाता है। हर डेड बॉडी वॉज, देखो इसके पहले हम लोग बार बार बोलते थे दादी माँ दादी माँ, अब क्या हो गया, डेड बॉडी। अब उस मुर्दे को, डेड बॉडी को क्या किया गया, ओवर्ड विथ अ रेड श्राउड, यानी कि लाल कफन के जरिए, यानी लाल कफन से उस मुर्दे को क्या कर दिया गया, ढक दिया गया, यानी उस डेड बॉडी को लाल कफन से ढक दिया गया। आगे देखिए क्या होता है।
अब है इट वॉज इवनिंग, शाम का समय था। उसके बाद है उसके बाद नेक्स्ट जब दे स्टॉप दे बॉट अ वुडन स्ट्रेचर। उसके बाद क्या आता है, स्ट्रेचर समझते हैं जो कहीं जब कहीं मर जाता है ना तो एक लकड़ी का बनाते हैं हम लोग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेचर बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में इसको खाट बोलते हैं, जिसमें उस डेड बॉडी को सुला के उसको हम लोग स्मशान घाट की ओर ले जाते हैं जलाने के लिए, दफनाने के लिए, जिसमें बोलिए आप, ठीक है। तो दादी माँ को जब उनकी जब डेथ हो जाती है तो उनको उनके लिए एक स्टेशन मंगाया जाता है। उसके बाद उनको फूलों से सजाया जाता है डेड बॉडी को। उसके बाद उसको वहां से ले आया जाता है। जब ले जाने क्रम में उसको आंगन में उसको रखा जाता है। जब आंगन में रखते हैं तो वहां पे क्या आते हैं, स्पैरोज सेट नियर। तो अचानक वहां पे क्या आते हैं, स्पैरो में क्या होता है, चिड़िया वहां पे उनके सामने, लाश के सामने वहां पे चिड़िया सब बैठ जाती है। उसके बाद क्या होता है, एवरीवन फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स। सभी को अफसोस होता है किसके लिए, उस चिड़िया के लिए, कि ये दादी माँ हर रोज इन चिड़ियों को दाना डाला करती थी, खाना दिया करती थी, अब इनको दाना कौन देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, उसके बाद जब लाश को वहां रखा जाता है तो सारे चिड़िया वहां पे क्या करते हैं पता है, बैठ जाते हैं लाश के सामने। अब यहाँ पे एक इमोशनल स्टोरी ये है कि जो खुशवंत सिंह की जो माँ होती है वो रोटी का टुकड़ा लेती है और क्या करती है, टुकड़े टुकड़े करके चिड़िया के आगे फेंक देती है। हैरानी की बात यह है कि चिड़िया जो बर्ड्स होती है वो उस रोटी को खाने तो दूर की बात उधर नोटिस तक नहीं करती है, उधर नोटिस तक नहीं करती है। उसके बाद क्या होता है, क्या टुक नो नोटिस ऑफ देम व्हेन दे carried her dead body outside, their sparrows flew away quietly। जिस समय उस लाश को, डेड बॉडी को ले जाया जाता है, सारा का सारा बर्ड्स वहां से क्या करते हैं, उड़ जाते हैं, ठीक है। तो गाइस कहानी ही अंत होती है। इस कहानी में हम लोगों ने ये सीखा कि खुशवंत सिंह और उनके दादी माँ के बीच घनिष्ठ संबंध होता है, रिश्ता होता है। वो गांव में होता है, गांव से धीरे धीरे सिटी की ओर अग्रसर करते हैं। तो वहां से क्या होता है, इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए। वहां पे उनकी दादी माँ छोड़ने नहीं आती है। फिर वहां से जाता है यूनिवर्सिटी जाता है, फिर वहां से कहाँ आता है, अब्रोड जाता है। अब्रोड से वापस आता है तो उनकी दादी माँ खुशी से पागल जाती है और इसी बीच में उनकी दादी माँ का देहांत होता है। और जब देहांत होता है तो चिड़िया जो है, स्पैरोज है, बर्ड्स सब आते हैं और वहां तक नोटिस नहीं करते हैं कि वहां पे खाना पड़ा हुआ है। क्योंकि जब चिड़िया बर्ड्स आती है ना तो वहां पे खुशवंत की जो माँ होती है वो कुछ रोटी के टुकड़े वहां फेंक देती है। तो फेंक देती है तो उनको लगता है कि शायद चिड़िया कुछ खाए, बर्ड्स कुछ खाए, लेकिन खाने तो दूर के बाद वो नोटिस तक नहीं करती है। तो इस तरह से जो है इस कहानी से हमें क्या मोरल ऑफ द स्टोरी मिला कि अगर आपके अंदर लगाव रखना है, लगाव करेंगे तो आपके पास जानवर लगाव कर सकते हैं। जैसे कि कुत्तों का जो लगाव था और बर्ड्स का जो लगाव था, इंसान का तो लगाव आज की दुनिया में रहा ही नहीं किसी से, आज के ज़माने में। तो आप देखिए इस कहानी का अंत यही होता है।